नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सांसद हेमा मालिनी ने कृष्ण विहार कॉलोनी में गिरी पानी की टंकी का किया निरीक्षण, कहा दोषियों पर होगी कार्यवाही। 17 दिन के बाद मथुरा सांसद हेमा मालिनी थाना कोतवाली के कृष्ण विहार कॉलोनी पहुंची, जहां 30 जून को हुए टंकी हादसे पर दुख जताया। साथ ही बताया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़े दुख की बात है कि 2 साल में ही यह टंकी गिरकर और 3 लोगों की मौत हो गई। दुख जाहिर करते हुए सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकार के द्वारा सहायता की जाएगी का आश्वासन दिलाया और कहा कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। टंकी गिरने वाले घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं क्षेत्रवासियों से समस्याएं के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं सांसद हेमा मालिनी को क्षेत्रवासियों का विरोध भी झेलना पड़ा। क्षेत्रवासियों ने कहा कि 17 दिन के बाद सांसद हेमा मालिनी अब यहाँ किस लिए आई है। एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते उन्हें यहाँ बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। यही नहीं, सांसद हेमा मालिनी के आ जाने पर अब पानी भी आ गया और अधिकारियों की गाड़ी भी चक्कर लगा रही है, जबकि इतने दिन हो गए कोई पूछने वाला नहीं था। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सुनैना देवी। कहाँ की रहने वाली हो? मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या हुआ? हेमा मालिनी जी आई हैं, क्या कह रही हैं आपसे? हेमा मालिनी तो दर्शन देने आई है, बातों नहीं करी हम लोग की तरफ। तो क्यों? कोई बात नहीं करी, चलती चली गई है। कोई से नहीं सुनी? कुछ नहीं सुनी, देखा भी नहीं। लक्ष्मी जी बोल रही है कि ये घर टूटा है, ये घर टूटा है, बस सीधे चलती गई हैं। सर, मेरे लड़की की शादी के लिए पैसा रखा था, सामान चीज बनवा कर रखा था, एक चम्मच तक नहीं बचा। देखिए घर टूटा पड़ा, जाकर के फोटो खींच लीजिए। क्या कहना चाहेंगे अब तुम हेमा मालिनी से? अब हेमा मालिनी से मैं क्या कहना चाहूँ, आँख नहीं है दिखने के लिए। गरीब आदमी पड़ा है, छोटे छोटे झोपड़ी में, ना उनको खाने के ना पीने, सब लोग किराए पर टोल रहे हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइटिंग की व्यवस्था है। मेरा नाम है अर्चना उपाध्याय। क्या कहना चाहिए? हेमा मालिनी जी आई हैं? ये आई है 17 दिन में। आज हमारी खबर लेने जब मर के स्वर्ग सिधार गए, उनकी तेरह हो गई है, जब आज दर्शन हुए हैं। ये बताओ, आके और सीधे वहाँ पहुँच जाते। ये लाइन में कुछ हुआ ही नहीं क्या अभी तक? आज 3-3 साढ़े 3 लाख का नुकसान कर करके बैठे हुए हम। बच्चे की फीस नहीं गई, बच्चों की किताबें खराब हो गई, हम भूखे मर रहे हैं। ये बताओ किससे कहने जाए? अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं। क्या फायदा है इसे चुन के लाने के लिए? हाँ? अभी हेमा मालिनी जी आई हैं? अभी उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी है। सीधे आते वहाँ टंकी पे पहुँच जाते, बस। हमारे से तो कोई बात ही नहीं करी, अभी किसी से कोई हाल ही नहीं पूछा है। ठीक। ठाकुर भारत सिंह जी, अभी हेमा मालिनी जी आई हैं? यहाँ प्रदर्शन रहा तो जेई साहब का रहा, जय गुरुदेव वालों का, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। नहीं, अभी हेमा मालिनी जी आई हैं, क्या बोली आपसे? हेमा मालिनी अभी आई नहीं हमारे पास, अभी आए नहीं, घूम के आएंगी, बोलेंगी, आपको बताऊंगा, जनता को बताऊंगा, उनके सामने अपना वो रखूंगा, प्रस्ताव रखूंगा। क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे अपनी? ये मांग करेंगे और समस्याएं जो टूटे फूटे मकान जो सही कराए जाएं। पूछो, दोबारा तरीके से पूछो। ये आज आपने ये मैं यहाँ पर आई हूँ जहाँ पे टैंक गिर गया और बड़ा अफसोस हुआ यहाँ का जनता को, इतनी तकलीफ हुई इधर, और बहुत शौक लगा कि यहाँ पे इस हादसे में 3 लोगों का डेथ भी हुआ है, 2 महिलाएं और एक आदमी और बच्चे भी। तो बहुत ही दुख हुआ कैसा हो गया। लेकिन मुझे ये सोच के बड़ा हैरान मैं हो रही हूँ कि 2 साल पहले बनाया हुआ ये टांकी इतना जल्दी कैसे टूट सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि 1-2 लोगों ने ये कहा कि वो पहले से कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, और इतना बड़ा टैंक नहीं मांग रहे थे, ये वांटेड स्मॉल, बट इतना बड़ा बनाया। तो अभी देखा तो उसका प्रॉपर सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए, एक पिलर में है ना, वो तो नहीं लग रहा है। तो बहुत ही सस्ते में उन लोगों ने सोच के बनाया है, विच इज़ वेरी बैड। तो मैं इसको बिल्कुल प्रोटेस्ट करती हूँ। आई डोंट लाइक इट व्हाट दे डिड। और ये कहीं और बनने वाला था, मानस नगर में बनने वाला था, तो किसी ने पूछ के यहाँ पे लेकर लगाया है। तो ये उल्टा सुल्टा ये काम भी नहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये सब टैंक वगैरह बनाने में बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, और जहाँ पर पूरी आबादी रहती है वहाँ पर टैंक नहीं बनाना चाहिए, दूर होना चाहिए। और अगर बनाया तो भी इट शुड बी स्मॉलर साइज, एंड देन पूरा फेंस लगाना चाहिए ताकि कोई बच्चे लोग उसके बीच में न जाए। और ऐसा पहले का हादसा हो ही नहीं, अगर हुआ तो भी उससे ज़रा संभाल के रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैडम, इतने दिनों के बाद आए हैं आप, और लोगों का विरोध भी है बात को लेकर के। लोग अभी टूट गया था, पानी सबके घर में गया, तो सारा मुआवजा की बात कर रहे हैं। काफ़ी हमारी सरकार कर रही है। हमने डीएम से बात किया तो पता चला कि बहुत सारे लोगों का कर रहे हैं, करना है, जो जिनका डेथ हो गया उनका तब किया है, ऑलरेडी किया हुआ है।
तो और भी बहुत कुछ करना है। और मेरे से मांग कर रहे थे कि ये सब उनका घर में सारा एक भी सामान नहीं है, अभी जितना सरकारी की तरफ से क्या हो सके वो ज़रूर करेंगे। इतने दिनों के बाद आपने निरीक्षण किया है, इसको लेकर के लोगों का दिनों के बाद आपका बोलने का भी हक नहीं है। मेरा काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है, मैं सारा छोड़ के इमीडिएट में आना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन मैं कंटिन्यूसली आई एम इन टच विद डीएम एंड एवरीबडी एंड ऑल्सो मुख्यमंत्री। मैं कहीं पे रहती हूँ वहाँ से भी मेरा काम होता है। तो मैं आज पर्सनली यहाँ मिलने के लिए आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप देर से आए हैं। आपका आश्वासन आपने दिया, हाँ? क्या आश्वासन दिया पीड़ित क्या परिवार? कि आपका जो मुझसे जो मिलना है वो करवाएंगे। दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। हाँ? जो अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार, उनका एफआईआर दर्ज करना चाहिए, उनका पनिश करना चाहिए। जो इस काम में गलत काम किया है, जिन लोगों ने गड़बड़ किया है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। जो उसका बहुत पूरी तरह से जानकारी लेकर उनको पनिशमेंट देना चाहिए, कोई भी हो, भले कोई भी हो वो। ठीक। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।